राजीव रंजन कांग्रेस प्लस पत्रकारों के खेत में से एक छोटा सा सिपाही, एक अदना सा सिपाही, एक ऐसा सिपाही जो जाना जाता है कांग्रेस को फेवर करने के लिए, बीजेपी और मोदी का विरोध करने के लिए। और एक बात जो हमें और आपको भूलनी नहीं चाहिए वो ये कि जब एक पत्रकार किसी के विरोध में हो जाता है तो पत्रकार किसी भी एंगल से निष्पक्ष नहीं बचता है, अनबायस वो हो ही नहीं सकता, उसको बायस होना ही पड़ेगा क्योंकि उसका बायस ही है जो उसको किसी एक पर्टिकुलर चीज के, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में लाके खड़ा करता है। और ये उन्हीं में से एक है। इन शॉर्ट पत्रकारिता के नाम पर और पत्रकारिता के आड़ में जो कुछ भी इन दिनों कर रहे हैं उसको नैरेटिव पैडल करना कहते हैं, उसको माउथपीस बनना कहते हैं। किसका? अपनी फेवरेट पार्टी का। और वो फेवरेट पार्टी कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो बीजेपी और मोदी के विरोध में है तो उनकी फेवरेट पार्टी बट ऑब्वियस कौन सी होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद महाकुंभ का समापन बहुत ही अच्छे से हो गया। इससे इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, इस देश की मेजॉरिटी खुश थे। बट वहीं इस देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें भी नैरेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इसमें भी नेगेटिव नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे। किसके अगेंस्ट? सरकार के अगेंस्ट, महाकुंभ के अगेंस्ट। पर क्या है ना, इनके और इन जैसों की जितनी भी नेगेटिव रिपोर्टिंग थी उसका महाकुंभ के सफल आयोजन पर कोई असर नहीं हुआ, महाकुंभ के सफल समापन पर कोई असर नहीं हुआ। एक ऐसी बात है जिसमें मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, वो ये कि आप इस दुनिया में हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। ये लोग भी उन्हीं में से एक हैं जो कभी भी किसी भी अच्छी चीज से खुश नहीं होते। अब ये खुश हो ही नहीं रहे तो हमें क्या करना है? इनसे रहने दो जैसे रहते हैं ये, इग्नोर देम, इग्नोर करो इनको क्योंकि ये उसी लायक हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। महाकुंभ के सफल समापन के बाद अघोषित कांग्रेसी राजीव रंजन लोगों के बीच पहुंचे अपना चिर परिचित नैरेटिव, अपना चिर परिचित एजेंडा चलाने के लिए, ये देखने के लिए कि इनका एजेंडा अब लोगों के बीच चलेगा या नहीं चलेगा। बट लोग तो लोग हैं, वो तो बड़े चालाक है, वो तो बड़े समझदार है, उनको तो पता है कि इनकी पॉलिटिकल लीनिंग एग्जैक्टली क्या है, ये बंदा कितना पानी में है, उनको ये बात अच्छे से पता है। इन्होंने लोगों के बीच जाकर महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब लोगों ने भी टके से इनको देके रख दिया, इनको झाड़ के रख दिया, और वो भी कुछ उस अंदाज में कि इनको समझ ही नहीं आया कि कॉन्वर्सेशन को यहाँ से आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों ने तो इनकी बोलती बंद कर दी थी। आपने वो फेमस मूवी के डायलॉग तो सुना ही होगा ना, उनका एक एक सवाल हमारे दो दो जवाब, उनके एक एक सवाल हमारे दो दो जवाब, और फिर लंबी खामोशी। ऐसा ही कुछ खेल हो गया इनके साथ सड़कों पर। कैसे, किस तरह, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। आयोजन को लेके जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम प्रचार प्रसार और अपने कंधे पर श्रेय ले रही है, ऐसा मालूम हो रहा है इसके पहले कुंभ हुआ ही नहीं या कुंभ का किसी सरकार ने आयोजन ही नहीं कराया। आप क्या मानते हैं कि इस पर सियासत या श्रेय लेना या आलोचना करना या हर बात का विरोध करना कुंभ को लेके ये ठीक राजनीति ये हो रही है सत्ता पक्ष विपक्ष की? हमारे हिसाब से तो जो तंत्र पे राज करता है और प्रशासन ही इस कार्य को करता है तो क्रेडिट लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा था, कार्यक्रम अच्छा था। और जो इनके सवाल सुना ना आपने, अभी इनके सवाल पूछने के तरीके, इनके सवाल पूछने के जो मेथड है उससे इनका इंटेंशन क्लियरली झलकता है कि एग्जैक्टली किस मकसद से ये सवाल पूछ रहे थे। बट भाई साहब ने जो जवाब इनको दिया वो जवाब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग नेगेटिव, ये बात तो क्लियर है। इससे पहले कुंभ होते आए हैं, शायद इससे बड़ी भीड़ थी क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पर, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि अंदाजा लगाना मुश्किल है वहाँ पर। लोग कह रहे भगदड़ हो गई तो हताहतों की संख्या तो बताए नहीं, पर्दा डाल दिया, कोई कह रहा है इतने मर गए, कोई कहा उतने मर गए, दिल्ली में भीड़ मैनेज नहीं कर पाए, भगदड़ हो गई। श्रेय लेने चलने कि हमने बहुत अच्छा आयोजन करा दिया। और योगी जी विधानसभा में करे जिसको जो देखने को मिला, इनको ये मिला, उनको वो मिला, श्रद्धालु को भक्त मिले, गिद्धों को क्या मिला, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर सरकार ने सोचो, ये आदमी अपने आप को पत्रकार कहता है जिसको ये तक नहीं पता कि महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में कितनी मौतें हुई, कितनी जानें गई। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बट पत्रकार होने के नाते इनके पास रिपोर्ट तो आई होगी, इनके पास इंफॉर्मेशन तो रही होगी ना। पर ये सवाल पूछ रहे हैं किससे? एक कॉमन आदमी से, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, जिसके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या। ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अ कॉमन मैन। इसी से इस प्राणी की बुद्धि का पता चलता है कि सवाल पूछते वक्त ये बुद्धि अप्लाई करते हैं या नहीं। इन दिस केस उन्होंने डेफिनेटली अप्लाई नहीं किया है। 30 का आंकड़ा जारी किया है, तो अगर जो ज़्यादा लोग बता रहे हैं तो वो लोग हैं कहाँ, उनकी एप्लीकेशन कहाँ है, वो हैं कहाँ, उनके परिवार का कोई तो आया होगा। मेरे परिवार से अगर कोई मरेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा जरूर, और अगर एक आदमी होगा तो मान लीजिए नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई कहता है 500 आदमी हैं, 150 आदमी हैं, तो वो 150 के परिजन तो होंगे, वो तो कहीं मीडिया के सामने आएंगे, कहीं प्रशासन के सामने आएंगे, कहीं तो जाएंगे।
क्या उनको भी तो सरकार मरवा नहीं देगी ना? क्वेश्चन तो ये भी खड़ा होता है। तो सरकार के जो आंकड़े हैं सही हैं। तो देखा इन भाई साहब ने यहाँ पर कितना स्ट्रेट और कितना लॉजिकल जवाब दिया है। ये ऐसा जवाब था जिसने इस चाटुकार की बोलती बंद कर दी। इसको समझ ही नहीं आया कि आगे बोलना क्या है, आगे क्या बोलूं मैं इसको। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी चिली चपाटे बैठे हुए हैं इस देश में, जो अपनी फेवरेट पार्टी का नैरेटिव पुश करते हैं, अपनी फेवरेट पार्टी का नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। शायद 2014 में ही छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि मोदी जी जीत के आए थे 2014 में। और मेरा ऐसा मानना है चेले चपाटे, चमचे, चाटुकार, चापलूस जितने भी है इस देश में, इन लोगों का एक चीज से बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है, एक शब्द से बिल्कुल भी इनका कोई वास्ता नहीं है, और वो शब्द है कॉमन सेंस, लॉजिक। खैर उम्र के इस पड़ाव में मुझे नहीं लगता कि ये सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई है, एक लाइलाज बीमारी, सिलेक्टिविज्म की। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।